नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईडी द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस एमएलसी के कविता को आज गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि ईडी ने के कविता को दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में समन जारी किया था और सीबीआई के अलावा ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। वहीं कविता बुधवार रात दिल्ली पहुंच गई हैं। हालांकि उन्होंने ईडी के सामने पेशी के लिए नई तारीख देने की मांग की है। कविता ने बुधवार रात ट्वीट कर जानकारी दी कि वह 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होंगी, लेकिन अभी तक इस पर ईडी द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वहीं के कविता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि जांच के नाम पर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से ईडी ने मंगलवार को तिहाड़ जेल में जाकर 6 घंटे तक पूछताछ की थी और इसके साथ ही के कविता को समन जारी किया था। इसके अलावा ईडी हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को दिल्ली की शराब नीति में अनियमितता मामले में गिरफ्तार कर चुकी है और अरुण पिल्लई ने ईडी की पूछताछ में कबूल किया है कि वो दिल्ली के शराब कारोबार में के कविता के फ्रंटमैन के तौर पर काम कर रहा था। साथ ही इंडोस्प्रिट कंपनी में वो हिस्सेदार भी है। अब ऐसे में ईडी की पूछताछ के दौरान के कविता का सामना पिल्लई से करवाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी नेताओं द्वारा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में खूंखार अपराधियों के साथ रखे जाने के आरोप को जेल अधिकारियों ने निराधार बताया है। जेल अधिकारियों ने कहा कि मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जेल संख्या 1 के वार्ड में रखा गया है, जहां कैदियों की न्यूनतम संख्या है और कोई गैंगस्टर नहीं है। एक बयान जारी कर जेल अधिकारियों ने कहा कि मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग वार्ड में रखा गया है। वार्ड में कैदियों की बहुत कम संख्या है जो कि गैंगस्टर नहीं है और जेल के अंदर उनका आचरण अच्छा रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए जेल नियमों के अनुसार सभी बंदोबस्त किए गए हैं। उन्हें जेल में रखने को लेकर किसी भी तरह का आक्षेप बेबुनियाद है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस समय शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच खबर है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हाल ही में यह दावा किया गया है कि मनीष सिसोदिया की जेल में हत्या कराई जा सकती है। वहीं अब आम आदमी पार्टी के दावे को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। मनोज तिवारी ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली की जेलें दिल्ली सरकार के अधीन आती हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल के, और मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के कई राज जानते हैं। उनके अपने सहयोगी मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर जान का खतरा कैसे हो सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? मनोज तिवारी ने आगे कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को मारने की साजिश रच रहे हैं क्योंकि वह उनके रहस्यों को उजागर कर सकते हैं? ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि मनीष सिसोदिया को बीजेपी से खतरा है। मैं जेल अधिकारियों से मनीष सिसोदिया को सर्वोत्तम संभव सुरक्षा प्रदान करने की अपील करता हूं। गौरतलब है कि आप नेताओं ने इल्जाम लगाया है कि मनीष सिसोदिया के साथ ज्यादती हो रही है और आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल की उस सेल में रखा गया है जहां सबसे ज्यादा खूंखार और पेशेवर अपराधी बंद हैं। उन्हें इसके पीछे बड़ी साजिश लग रही है। मनीष सिसोदिया की हत्या की जा सकती है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज गुरुवार को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। बता दें कि भारत को सीरीज में 2-1 की बढ़त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज ये मैच देखने स्टेडियम पहुंचे हैं। नागालैंड विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीत हासिल करने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कल बुधवार को एनडीपीपी भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया है। बता दें एनसीपी द्वारा राज्य में 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे गए थे, जिसमें से पार्टी को 7 सीटों पर सफलता मिली है। पार्टी द्वारा यह ऐलान किए जाने से पहले विधायकों की एक बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई और सरकार के साथ जाने का फैसला लिया गया, जिसके बाद पार्टी प्रमुख शरद पवार को इस फैसले से अवगत कराया गया। वहीं अब एनसीपी के इस फैसले से विपक्षी दलों के बीच हलचल मच गई है और लोगों का कहना है कि बीजेपी का विरोध करने वाली पार्टी नागालैंड में कैसे उस सरकार का समर्थन करने जा रही है जिसमें बीजेपी शामिल है। अब एनसीपी के इस फैसले को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि इससे विपक्षी एकजुटता को झटका लग सकता है, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुद 2024 में विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे थे। कर्नाटक के कोलार जिले से बीजेपी सांसद एस मुनिस्वामी द्वारा 8 मार्च को महिला दिवस के दिन एक कार्यक्रम में की गई उनकी टिप्पणी से अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बीजेपी सांसद ने एक महिला वेंडर पर चिल्लाते हुए कहा कि पहले बिंदी लगा लो, तुम्हारा पति जिंदा है ना, तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है। महिला को डांटते हुए सांसद का एक वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है
और इसे लेकर बीजेपी सांसद की काफी निंदा हो रही है। वीडियो पर कई महिलाओं ने कमेंट करते हुए सांसद को महिलाओं का सम्मान करने की हिदायत दी है। वहीं इस घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ऐसी घटनाएं भाजपा की संस्कृति को दर्शाती हैं। हालांकि इस विवाद के बाद सांसद मुनिस्वामी की ओर से अभी तक कोई सफाई सामने नहीं आई है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में ऑनलाइन जुए पर रोक लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए विधानसभा की ओर से पारित विधेयक को वापस लौटा दिया है। सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्यपाल ने विधेयक पर कुछ सवाल उठाए हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर राज्य की DMK सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ऑनलाइन जुए में हार के बाद लगभग 20 लोगों की आत्महत्या की खबरों पर गौर करते हुए विधानसभा ने बीते साल अक्टूबर में एक विधेयक पारित किया था। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन जुए में हार के बाद अब तक राज्य में 44 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि DMK से पहले AIADMK सरकार ने ऑनलाइन जुए को लेकर एक कानून बनाया था, लेकिन अदालत ने इसे रद्द कर दिया था। वहीं अब तमिलनाडु की सत्ता में आने के बाद DMK ने पूर्व जस्टिस K चंद्रू के तहत विशेष रूप से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक तैयार किया है। इस विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाना और ऑनलाइन गेम को विनियमित करना है। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक लौटाने पर DMK ने राज्यपाल के इस कदम के लिए उन्हें RSS और BJP का एजेंट बताया है। साथ ही DMK ने राज्यपाल RN रवि पर राज्य के विकास में बाधा के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया है। राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस संदर्भ में चिट्ठी लिखकर इस मामले में दखल देने की अपील की है। तो वहीं भाजपा ने मामले पर अपना सुझाव दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सुझाव देते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार को आवश्यक बदलावों के साथ एक और विधेयक पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों को सूचित करना चाहिए कि राज्यपाल ने किस आधार पर विधेयक लौटाया, ताकि वे इस मुद्दे पर फैसला कर सकें। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।